दोस्तों, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। आज दिन में मैं पहली बार लाइव आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। नॉर्मली मेरा रात का लाइव होता है। जस्ट वांटेड टू चेक कि आप लोग दिन में लाइव आते हैं मेरे साथ या नहीं आते हैं। बॉलीवुड की कुछ टॉप हेडलाइंस हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे इस लाइव सेशन में। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए ताकि ये जो बातचीत का सिलसिला है इसको हम आगे बढ़ाएं। पिछले काफी समय से YouTube ने हमें सपोर्ट नहीं किया है लाइव सेशंस के लिए, इसलिए आप लोगों की शिकायतें भी बढ़ती रही कि मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। लेकिन लाइव नहीं आने का रीजन ये था कि YouTube का सपोर्ट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। YouTube की तरफ से नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे थे, हमारी जनता हमारे साथ जुड़ नहीं पा रही थी। अब मैं ये चेक करने के लिए लाइव कर रहा हूं कि आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता है नहीं मिलता है, और अगर मिला है तो हम बॉलीवुड की हेडलाइंस के बारे में बात करेंगे। नॉर्मली वो वीडियो जो मैं रात को अपलोड करता हूं उस बारे में हम बात कर सकते हैं। अभी क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या खबरें आ रही हैं। खबरें आ रही हैं शिल्पा शेट्टी के बारे में, दीपिका पादुकोण के बारे में, आलिया भट्ट के बारे में, और हम बात करेंगे कि आज और क्या क्या खबरें हैं। जल्दी से अगर आप जुड़ रहे हैं तो जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए। कविता गेरा, अच्छा कविता गेरा का मैसेज भी है। और मैं चाहूंगा कि बाकी हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं वो हमें जल्दी से मैसेज करके बताएं ताकि हम इस लाइव सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। बहुत समय से आप लोगों के साथ लाइव जुड़ना नहीं हो पाया था। आज दीपिका पादुकोण को लेकर भी एक खबर आई और शिल्पा शेट्टी को लेकर भी एक खबर आई। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे क्वीनी कार्वालो। ओके ओके, हाँ आप पुरानी दर्शक हैं। जिज्ञासा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जॉनी रायन, ओके। तो काफी सारे दर्शक जुड़ गए हैं। ये एक्चुअली मैं लाइव टेस्ट करना चाह रहा था ताकि अगर आप लोग मुझे देख पाते हैं, सुन पाते हैं तो हम इस बारे में बात करेंगे। सैफ अली खान ने एक आज खुलासा किया है। एक शो है टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल, उसमें उन्होंने कहा है कि जिस वक्त उनके घर में उस पर अटैक हुआ था उस वक्त सिर्फ उन्हें ही चोटें नहीं आई थी बल्कि उनके बेटे जे को भी चोटें आई थी, जहांगीर को भी चोटें आई थी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसके पास 2 चाकू होंगे और वो 2 चाकू से लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा था। इनफैक्ट इस हमले के बाद सैफ अली खान को एक शिकायत भी मिली जहांगीर की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से, कि आपने बहुत जल्दबाजी की और आपने बहुत जल्दी उस पर कूदकर हमला करना शुरू कर दिया। बहुत डिस्टरबेंस है सेशन में, ऐसा बोल रहे हैं। क्या ये डिस्टरबेंस ऑडियो का है, किस तरीके का? मैं अपने लाइव को अपने फोन पर भी चेक कर रहा हूं ताकि मुझे पता लग सके अगर कोई लाइव में इशू है तो हम उसको दूर कर पाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं डिस्टरबेंस है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है। तो अभी मैं अपने लाइव को खुद ही सुन, कुछ लोग बोल रहे हैं डिस्टरबेंस है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है। नहीं, डिस्टरबेंस नहीं है, नहीं है। ओके ओके ओके, चलिए हम खबरों की बात करते हैं आगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे, मैं अभी तक जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं। नो डिस्टर्बेंस है। ओके ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सैफ अली खान के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा था कि किस तरह से उन्होंने ये कहा कि उनके साथ जहांगीर को भी चोटें आई थी, उनके बेटे को। तो ये खुलासा उन्होंने खुद किया है और पहली बार ऐसा मौका हुआ जब इस पर पूरे मामले पर बात की है। एक और खबर निकल कर आ रही है दीपिका पादुकोण के बारे में, जिसको लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया है, ट्रोल किया जा रहा है। इनफैक्ट अबू धाबी की शेख जायद मस्जिद है, वहां पर उन्होंने जो लिबास पहना है, हिजाब पहने हुए हैं दीपिका पादुकोण, शेरवानी में दिख रहे हैं रणवीर सिंह, और उनके इस रूप को लेकर काफी सारे लोग हैं जो इस वक्त एसएसआर का केस तो खत्म हो गया ना जी। आप अभी कहां हैं? एसएसआर पे फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दे दी है। एसएसआर केस में कोई अपडेट नहीं है। अब तो रिया चक्रवर्ती को उनका पासपोर्ट भी वापस मिल गया है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है। आप इस केस से प्लीज आगे बढ़ जाइए, वो दैट केस इज ओवर नाउ। उसमें अब कुछ और फर्दर डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। तो सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वैसे भी 5 साल हो गए, कितने साल तक और उसकी जांच चलेगी? वो फाइनल रिपोर्ट उसमें आ चुकी है। अबू धाबी का जो मामला है इसको लेकर
काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है दीपिका पादुकोण को। लोग ये कह रहे हैं कि वो अबू धाबी की शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का वो वहां पर प्रमोशन कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कभी भारतीय संस्कृति को इस तरह से प्रमोट नहीं किया। तो ये काफी तस्वीर वायरल हो रही है। दीपिका पादुकोण को लेकर पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आती रहीं, पहले कहा गया कि उन्हें फिल्मों से निकाला गया है और उनकी जो काम करने की शिफ्ट्स थी उनको लेकर बवाल हुआ। बीच में खबर ये भी आई कि फराह खान उनसे नाराज हैं, फिर ये खबर आई कि नहीं, दोनों के बीच सुलह हो गई। तो तमाम कारण है जिस वजह से दीपिका पादुकोण खबरों में बनी हुई है। और एक बड़ी मजेदार खबर आज निकल कर आई है आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट से मुलाकात हुई है प्रियंका गांधी की, और ये मुलाकात के बारे में बहुत ही मजेदार ढंग से प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि उनकी मुलाकात आलिया भट्ट से हुई है, लेकिन ये वो हिंदी सिनेमा वाली आलिया भट्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं केरल के तिरुवंबाड़ी में थी, जहां एक डेयरी फार्म में गायों से मिलने का मौका हुआ, और यहां पर जी नहीं, मैं कोई किसी बात पर रो नहीं रहा हूं, कृपया अफवाह ना फैलाएं। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा। येस्टरडे फाउंड यू क्राइड एक्यूटली, सो आस्किंग सॉरी हैव नो प्लेस टू आस्क। प्लीज डोंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, आई एम नॉट क्राइंग एंड मेरे दुश्मन रोए, मैं क्यों रोऊं। ऐसी इस तरह की, मैं अपने दर्शकों से समझदारी भरे कमेंट की उम्मीद करता हूं। इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए। और कोई यहां पर रो नहीं रहा है, मतलब ये आपका इज्जत देने का तरीका है या बेइज्जती करने का तरीका है? कृपया ऐसे मैसेजेस ना करें। हम बात कर रहे थे कि प्रियंका वाड्रा ने कैसे आलिया भट्ट से मुलाकात की। तो उनका ये कहना है कि वो तिरुवंबाड़ी में थी, जहां केरल में उनकी मुलाकात एक गाय से होती है, और लोगों ने बताया कि उस गाय का नाम आलिया भट्ट है। तो उसको लेकर उन्होंने काफी लिखा है उसके बारे में। ये लिखा है कि मैं आलिया भट्ट से माफी चाहती हूँ, लेकिन वाकई में बहुत ही प्यारी हैं। और उन्होंने अपने पोस्ट की शुरुआत भी बड़े मजाकिया अंदाज में की, तो ये पोस्ट भी काफी इस समय चर्चा में। उधर इस्माइल दरबार बात कर रहे हैं सलमान खान और ऐश्वर्या के उन दिनों के बारे में जब वो हम दिल दे चुके सनम के लिए शूट कर रहे थे, और उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि खामोशी जैसी फिल्म जब फ्लॉप हुई भंसाली के साथ सलमान खान की, उसके बाद उन्होंने देवदास जो अगली फिल्म बनाई उसमें शाहरुख खान को लिया, और इस बात को लेकर सलमान खान उनसे काफी नाराज थे, क्योंकि जब उनके हर तरह के प्रोजेक्ट में सलमान उनका साथ दे रहे थे, ऐसे में उनकी नाराजगी भंसाली से हुई, क्योंकि खामोशी जैसी फिल्म में काम किया सलमान खान ने, और खामोशी फ्लॉप हुई, और अगली फिल्म उन्होंने शाहरुख खान के साथ बना ली, जो कि उस समय में उनके राइवल थे। तो ये तमाम चीजें हैं, अलग अलग तरह की खबरें हैं। आप रात को इसका बहुत डिटेल्ड वीडियो देखना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं इस वक्त आप लोगों के बीच लाइव इसलिए आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं या नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम के रिंकू सिंह को अंडरवर्ल्ड से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला भी सामने आया, और ये कहा जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम गैंग जो डी कंपनी है उसकी तरफ से ये फिरौती मांगी गई है। तो एक बार फिर से क्या अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो रहा है बॉलीवुड में या क्रिकेट वर्ल्ड में? अभी तक बॉलीवुड के लोगों को टारगेट करते थे, ऐसी खबरें हम सुना करते थे, हालांकि वो खबरें बहुत दिनों से नहीं आई। और शिल्पा शेट्टी के लिए काफी मुसीबत हो गई है, क्योंकि वो विदेश जाना चाहती हैं, और विदेश जाने की इजाजत उन्हें इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने 60 करोड़ रुपए का उन पर घोटाले का आरोप है, केस चल रहा है, अभी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अदालत ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आप जाना चाहती हैं विदेश तो आपको 60 करोड़ रुपया एक जगह पर रखना पड़ेगा, यानी जितने का मामला चल रहा है, और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि इस समय शिल्पा शेट्टी भी खबरों में बनी हुई हैं, दीपिका पादुकोण भी बनी हुई है, मैंने आपको बताया। दूसरी तरफ अरबाज खान दूसरी बार पापा बने हैं, शूरा खान ने एक बेटी को जन्म दिया है, उसकी भी काफी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और साथ ही मधुर भंडारकर की जो फिल्म आई थी चांदनी 2001 में, चांदनी बार, तो चांदनी बार 2 को लेकर जो अनाउंसमेंट हुआ है उस पर मधुर भंडारकर थोड़ा सा सख्त हो गए और उन्होंने उस पर एक्शन लिया। उनका यह कहना है कि मेकर्स ने उनसे इजाजत नहीं ली है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू और है जिस पर बात हो रही है, सोहाली खान का इंटरव्यू है जिसमें वो बता रही हैं कि जब शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खां पटौदी की शादी हुई थी तब उस वक्त लोगों ने, क्योंकि इंटर रिलीजन मैरिज थी तो उसको लेकर काफी बवाल हुआ था, और सोहा कहती हैं कि करीना और सैफ के शादी के वक्त भी बवाल हुआ और मेरे और कुणाल के शादी के वक्त भी बवाल हुआ। तो ये कहीं ना कहीं वो बताती हैं कि किस तरह से
हमारे देश में लोगों की मानसिकता है जो अलग अलग तरह से असर करती रहती है। तो दोस्तों मैं इस वक्त आपके बीच लाइव आने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि मैं चेक कर सकूं, क्योंकि रात में जब हम लाइव करते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, इसलिए रैंडम लाइव था आप लोगों के साथ। अगर आप इस लाइव इंटरेक्शन को पसंद कर रहे हैं तो इसके नीचे कमेंट करके हमें बताते रहिए। कोशिश करेंगे कि हम दिन में भी हम आपके बीच लाइव आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी हम कोशिश करेंगे बीच बीच में लाइव आते रहें। प्लेटफॉर्म की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूट्यूब की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे लाइव सेशंस बंद हो गए हैं। इच्छा रहती है आप लोगों के बीच में लाइव आऊं, बात करूं, लेकिन जैसा आप अभी भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा लोगों तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचे हैं, और ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है लाइव सेशन में कमी करने की। लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियोज हैं वो आ रहे हैं, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, उनके नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और थैंक यू। हमारे कुछ दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है, दीपिका रणवीर इज क्लियरली पार्ट ऑफ इस्लामिक बॉलीवुड, दिस वाज ओके। आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं मैं उनको पढ़ रहा हूं, अगर आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिलहाल इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। श्योर, गुल आसवानी जी बता रहे हैं कि वो ऐसे लाइव देखना चाहते हैं, डेफिनेटली कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।